ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है वो 9th ए के लिए है। 9th ए सीबीएसई। इसमें आज हम टॉपिक करेंगे बात वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक, तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इसका मतलब ये होता है कि पोलिनोमियल मतलब मान लीजिए कि कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर दे। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B है फर्स्ट का। देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि px = 5 - 4x + 2x² और इसको वेरीफाई करना है। फाइंड इसमें कि p0 का वैल्यू, p3, p-2। तो देखना ये है कि करा क्या यहाँ पर इफ px = ये दिया हुआ है। फाइंड p0, p3, p-2। तो करेंगे यहाँ पे देखते हैं कि p x के जगह पे यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हम जीरो लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जीरो हम पुट कर देते हैं सबसे पहले। उसके बाद 5, 4, 0 पुट करेंगे। जैसा कि हमको p0 का वैल्यू निकालना है तो जहाँ पर x है वहाँ p0 पुट करेंगे। 2 × 0 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, p0 5 - 4 × 0 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ये भी। p0 = हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर p0 का वैल्यू 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 3 निकालना है तो p3 लेते हैं यानी कि x के जगह पर हम 3 ले लिया जाए। चलिए यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन 5 - 4x + 2x²। देखिए p3 निकालना है तो x की जगह पर हम 3 पुट करेंगे। x की जगह पर हम 3 पुट करेंगे। 5 - 4 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर। तो p3 कितना हो जाएगा? 5 - 4 3 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, 9 2 18। ठीक है, 3 हो जाएगा। ऐड कर देते हैं इसको तो हो जाएगा 23 - 12। p3 = हो जाएगा आपका 1 1 यानी 11। तो इस तरीके से p3 का वैल्यू निकल गया, फाइंड आउट हो गया। उसके बाद p-2 निकालना है। तो उसी तरह से फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे 5 - 4x + 2x²। ठीक, px x के जगह पर हम पुट करेंगे यहाँ पर -2। 5 - 4 × 2 यानी कि कहने का मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर हम -2 पुट करेंगे। 2 × -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 5 माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 8। ठीक है, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 16 और 21। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि p0, p3, p-2 का हमने वैल्यू निकाल दिया। इफ ठीक यदि हम p0 का वैल्यू 0 आता, जैसे यहाँ पर आंसर आएगा 5 तो रिमाइंडर हुआ। ठीक है, इस पोलिनोमियल का जो 5 वैल्यू आया ये रिमाइंडर हुआ। ठीक ना, यदि यहाँ पे ठीक है जो आंसर 5 रिमाइंडर उसकी जगह पे 0 वैल्यू होता तो ये कह सकते थे कि 5 इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, याद रखिएगा अगर 5 की जगह पे 0 आंसर आ जाता तो 5 इस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड 0। इसी तरीके से यहाँ पर x की जगह पर हमने 3 पुट किया, x की जगह पर हमने 3 पुट किया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 11। अगर 11 आंसर नहीं आता 0 आ जाता, अगर p3 = आंसर आ जाता है 0, 11 की जगह होता है 0 तो 3 होता इस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है। उसी तरह से ये भी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। नाउ इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 2b का 2 और 3 इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, 4 नंबर में कह रहा है क्या कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिया हुआ इसको जीरो निकालना है। तो कहने का मतलब है जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है px = 5 - x तो इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो करना ये पड़ेगा कि जो पोलिनोमियल जो px है
इसको हम लोग सीधे 0 कर लेते हैं। ठीक, इसको सीधे 0 के इक्वल कर लेंगे और x माइनस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, तो इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, इसके लिए px को हम 0 के इक्वल कर लेंगे और x माइनस 5 तो है ही है। ठीक है, 0 इक्वल टू x माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो 5 इस पोलिनोमियल का 0 है। कैसे 0 है देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन px इक्वल टू x माइनस 5, तो x के जगह पर हम ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें, है ना, सच दैट कि दिस पोलिनोमियल बिकम टू 0, तो यह पोलिनोमियल 0 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम x के जगह पर हम 5 पुट कर लेते हैं, तो 5 माइनस 5 इसका टू क्या हो जाएगा 0। तो इसी तरह से x के जगह पर हमने जो 5 पुट किया, तो 5 पुट करने पर px का जो वैल्यू है, यानी पोलिनोमियल का वैल्यू हुआ वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इससे कहने का मतलब ये हो गया कि 5 इस पोलिनोमियल का 0 है। 5 पुट करने पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। अब जिससे कहने का अगला क्वेश्चन ये है कि 7 नंबर, चलिए 7 नंबर लेते हैं। px इक्वल टू ax प्लस b, तो उसी तरह से इसका 0 निकालना है। तो इसका 0 निकालना है तो क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल कर देंगे, ax प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का 0 निकालने का मतलब ये होगा कि x को एकदम फ्री कर देना है, x के साथ कुछ भी कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ना a और ना b, ना कोई कांस्टेंट। तो b को इधर ले आएंगे तो माइनस b हो जाएगा, ax हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b बाई a। ठीक है, x इक्वल टू माइनस b बाई a। अगर इस वैल्यू को हम इस पोलिनोमियल में फिट कर दें तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा 0। देखिए वेरीफाई कर लेते हैं, px इक्वल टू ax प्लस b। देखिए मेरा यही पोलिनोमियल था, क्वेश्चन जो गिवन है। क्या किया जाए कि x के जगह पे हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस b बाई a। ठीक है, प्लस b हो जाएगा, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस b बचा प्लस b बचा 0। तो देखिए यहाँ पे कि हमने x का जो वैल्यू है माइनस b बाई a पुट करने पर px का वैल्यू क्या हो गया, तो px का वैल्यू 0 हो गया। तो माइनस b बाई a इस पोलिनोमियल का क्या हो गया 0। तो माइनस b बाई a इज 0, है ना, ऑफ पोलिनोमियल px का 0 हो जाएगा। ठीक, इसको एरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वेरीफाइड है। ठीक है, जैसे वेरीफाई करना है कि पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसका 0 भी दिया हुआ है, इसको वेरीफाई करना है कि वो 0 है कि नहीं उसका। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ कहा क्या 5 का फर्स्ट में 4 इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 4। तो कहा क्या कि px इक्वल टू x माइनस 4, तो क्या कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का जो 0 होगा क्या 4 है, 4 है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, सीधी सी बात है कि px इक्वल टू करेंगे क्या कि x के जगह पर हम इस पे 4 को पुट कर देते हैं और 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। तो जो गिवन वैल्यू है, जैसे कि कह रहा है कि 4 0 है, तो 4 को x की जगह पर पुट कर देंगे और देखेंगे कि आंसर 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो यस 4 पोलिनोमियल 0 होगा। अगर 0 नहीं आया, कुछ भी वैल्यू आएगा या माइनस में प्लस में कुछ भी आएगा, तो 4 0 नहीं होगा। ठीक ना, जैसे क्या लिख देंगे, यस 4 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है। ठीक है, करा कि 1 and 2 are the zeros of the polynomial px x minus 1 x minus 2। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि 1 और 2 इस पोलिनोमियल का 0 है कि नहीं। तो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, वेन x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो px इक्वल टू कितना दिया हुआ, x माइनस 1 x माइनस 2। चलिए
हमने x इक्वल टू क्या लिया है 1, तो x की जगह पर हम 1 पुट कर लेते हैं। तो x माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर हम यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा 2x माइनस, सॉरी यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो P1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यानी से यहाँ पर माइनस 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा 0। तो देखिए हमने जब इस पोलिनोमियल में x के जगह पर 1 पुट किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर 0 आ गया तो यस, यहाँ लिखेंगे यस 1 इज, है ना, 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड नंबर हम क्या बनाता हूँ, फिर लेते हैं कि when x इक्वल टू हमने 2 ले लिया, चलिए 2 ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 ले लिया, तो पोलिनोमियल क्या दिया हुआ px इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2। तो अब हम जहाँ जहाँ x है, ठीक है, वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। तो x यहाँ पर 2 पुट कर लिया हमने, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 0, आंसर 0 आ जाएगा। यस यस 2 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यानी कि 1 और 2 दोनों इस पोलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम का मैं। ये है 2c का, ठीक है, 2c में पहला क्वेश्चन करा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर वे। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, x³ माइनस 6x² 9x प्लस 3 is divided by x माइनस 1। ठीक है, तो कह रहा क्या कि इस पोलिनोमियल को इससे यानी x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर बताइए। ठीक है, रिमाइंडर बताइए। तो रिमाइंडर इस तरह से इसको डिवाइड नहीं करना, आप लोग 8 क्लास में पढ़े तो इस तरह से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, बीच में ये दिखाएगा, साइड में x माइनस 1 दिखाएगा, इस तरह से डिवाइड नहीं करना, इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना। अब मैं अभी बता रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम क्या है, किस प्रोसेस में है। तो सबसे पहले इसको रिलेट कर लेते हैं कि इस पोलिनोमियल को px रिलेट कर लिया जाए इक्वल टू x³ माइनस 6x² 9x प्लस 3। इस तरह से हम इसको रिलेट कर लेते हैं px में। ठीक, अब वहाँ से इस डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो x माइनस 1 को इस, है ना, इसे x माइनस 1 से डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को। तो x माइनस 1 इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 जिसे डिवाइड करना है। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो दिस वैल्यू पुट इन गिवन, पुट इन px कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ है। p 1 हो जाएगा, x का क्यू है तो 1 का क्यू हो जाएगा, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 1 का क्यू 1 ही होगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में है 10 13 हो जाएगा, माइनस 6 कर लेते हैं। ठीक है, 7 बचेगा। तो p1 का वैल्यू 7 आ गया। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आंसर आपका रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, आपका आंसर तो यही है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आपका आ गया 7। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। इस प्रोसेस से आपको बनाना है, ना कि डिविजन मेथड से। इस मेथड से नहीं बनाना आपको। ठीक है, इस मेथड से अगर बनाइएगा डिविजन मेथड से, ठीक है, डिवाइड मेथड से, तो फिर भी आंसर आपका 7 ही आएगा, लेकिन प्रोसेस ये फॉलो करना आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 81 x पावर 4 प्लस
54x³ माइनस 9x² 3x प्लस 2। इसे डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है, किस प्रोसेस से? रिमाइंडर थ्योरम से। इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। px इक्वल टू 81x⁴ 54x³ 9x² 3x प्लस 2, ठीक है। 9x² 3x प्लस 2। अब हमें इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो 3x प्लस 2 को हम इसलिए 0 ले लेते हैं, ठीक है, जिसे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को px में पुट कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को px में पुट कर देंगे। दिस वैल्यू पुटिंग इन है ना px, दिस वैल्यू px में पुट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो p -2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 81 इंटू -2/3 पावर कितना हो जाएगा? 4। याद रखिएगा, यहाँ पर देखते हैं 81 पावर 4 है। 54 इंटू एक्स का क्यू है, तो -2/3 का क्यू हो जाएगा। 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू -2/3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। करना ये है 81, ठीक है, 2 पर पावर -2 का पावर 4 है, तो -2 का पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा कि -2 को -2 फिर -2 फिर -2, ठीक है। तो -2 को -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? +4। -2 को -2 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 16। तो यानी कहने का मतलब है कि -2 का पावर 4 है, उसका वैल्यू हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 पर पावर 4, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 81। चलिए यहाँ पर 81 लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे प्लस -2 पर क्यू है, तो हो जाएगा उसी तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हो जाएगा -8। और 3 पर पावर कितना हो जाएगा आपका? 3 है, तो 27, ठीक है। 9 इंटू तो कितना हो जाएगा आपका? +2, -2 का पावर 2 है, तो +4 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा +2, ठीक है। यहाँ से मैं चलता हूँ 81 कैंसिल, ठीक है। 27 से 2 बार कट जाएगा 54, ठीक है। 9 कट जाएगा, फिर 3 कट जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद 16 ये बचा इस टर्म में, ये हो जाएगा आपका -8 और 2 है तो -16 हो जाएगा, ठीक है। -4 हो जाएगा यहाँ पर, जो बचा लिख देता हूँ मैं, और 2 हो जाएगा प्लस में, +2 हो जाएगा, ठीक है। -16 +16 कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका कितना हो जाएगा 2 4, तो -4 + 4 हो जाएगा आपका 0, तो आपका रिमाइंडर आपका यही निकल गया, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इसमें गिवन है 2 पोलिनोमियल्स, 2 पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसको सेम पोलिनोमियल से डिवाइड करना, यानी कि x - 4 से, और इसका रिमाइंडर सेम आता है। जैसे देखिए ध्यान से, ax³ प्लस 3x² -3, ये एक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। दूसरा पोलिनोमियल आपका ये है 2x³ -5x प्लस a, ये भी पोलिनोमियल हो गया। इन दोनों पोलिनोमियल्स को, ठीक है, x - 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको भी डिवाइड करना है x - 4 से, इसको भी डिवाइड करना है x - 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। अब दोनों का जो रिमाइंडर आता है वो सेम होता है, दोनों का रिमाइंडर सेम होता है। तो चलिए पहले इसको लेट कर लेते हैं, px, ठीक है, px ले लेते हैं इसको हम ले लेते हैं gx, इसको ले लेते हैं gx।
और डिवाइड किससे करना है, तो हमें डिवाइड करना है x माइनस 4 से। तो x माइनस 4 इक्वल टू हम ले लेते हैं 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक। नाउ क्या किया जाए कि px इक्वल टू क्या है, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम p x के यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 4 पुट कर लिया जाए, तो यहाँ पर a इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 64a, ये हो जाएगा आपका 16, 48 हो जाएगा। तो p4 इक्वल टू हो जाएगा 64a, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 45, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं इसको, ठीक है। अगेन तो अब इसका वैल्यू तो हो गया, निकल गया क्वेश्चन 1। अब इस gx पोलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, gx इक्वल टू 2x क्यूब 5x प्लस a। तो gx का हमें क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, तो 2 इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा प्लस a, g 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो 64 ना, यहाँ हो जाएगा 64, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, तो 64 को 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 128 आएगा, 128 आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा प्लस a। तो g4 इक्वल टू हो निकल जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 108 यानी 108 होगा प्लस a हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 2 ले लेते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों पोलिनोमियल्स को x माइनस 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम होता है, तो रिमाइंडर सेम होता है, यानी कि p4 का जो रिमाइंडर है और g4 का रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर सेम होगा, यानी कि ये वैल्यू इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का ये वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, p4 और g4 का वैल्यू इक्वल होगा रिमाइंडर में, तो p4 का रिमाइंडर कितना आ गया आपका, तो 64a प्लस 45, g4 का कितना है, तो 108 प्लस a, ठीक है। तो a को उधर ले जाएंगे तो 64a माइनस a हो जाएगा, 108 माइनस 45 हो जाएगा, ये 63a हो जाएगा, ये आपका 8 में से 5 या 3 हो जाएगा, 10 में से 4 या 63 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 63/63 हो जाएगा, जो कट कर 1 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू हमारा a निकल गया, 1 निकल गया। तो a का वैल्यू 1 निकल गया, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन का है क्या, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, f(x) इक्वल टू x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ठीक है। करा क्या कि जब इसे when डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इसे हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका 5 आता है, ठीक है। इसे हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है, 5 आता है। रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हो जाता है 5, तो रिमाइंडर 5 आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब इसे इसी इक्वेशन को, ठीक है, इसी पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हो जाता है 19। तो पहले देखता हूँ मैं कि इसको x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5, पहले कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं हम इसको। यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ उसको, ठीक है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक। अब x का वैल्यू इस पोलिनोमियल में मैं पुट कर देता हूँ, x पावर 4 2x क्यूब 3x स्क्वायर ax प्लस b। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो जहाँ पर x है वहाँ मैं पुट करता हूँ 1 को पावर 4 2 1 को क्यूब 3 1 का स्क्वायर a इंटू 1 प्लस b, ठीक है। यहाँ करा क्या कि x माइनस 1 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या होता है, 5, इसका रिमाइंडर होता है 5।
तो यहाँ पर जो वैल्यू है F1 उसको सीधा सीधा हम लिख देंगे 5, रिमाइंडर हो जाएगा 5, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 5। तो 1 पर पावर 4 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस a प्लस बी, ठीक। अब क्या किया जाए, तो इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस में, b हो जाएगा माइनस में। अब 5 को उधर ले जाते हैं तो बचेगा 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3 इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 3 हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम इक्वेशन 3 निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन 3 के लिए क्या है, इक्वेशन 3 बोल रहे 2, इक्वेशन 2 के लिए क्या है कि when f(x) is divided by x प्लस 1, जब हम इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। देन रिमाइंडर 90, यानी रिमाइंडर आपका हो जाता है 19 हो जाता है। तो देखा जाए x प्लस 1 इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1। इस वैल्यू को x का वैल्यू -1 हुआ, उस वैल्यू को हम fx में पुट कर देते हैं, तो fx कितना हो जाएगा, चलिए पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, x पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। चलिए तो x का वैल्यू -1 पुट करना है, -1 पुट कर देता हूँ, -1 का पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू -1 का पावर क्यू हो जाएगा, 3 -1 पर पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -a इंटू -1 हो जाएगा, आई प्लस b हो जाएगा, ठीक है। इसे इधर सॉल्व करता हूँ, तो a -1 इक्वल टू -1 पर 4 है तो +1 हो जाएगा, याद रखिए। फिर -1 का क्यूब तो -1 ही हो जाएगा, तो -1 से क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, -2 प्लस -1 +2 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो यहाँ +3 रह जाएगा आपका, ठीक है। -a को -1 से करेंगे तो +a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद +b इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करा था क्या कि जब इस fx को x प्लस 1 यानी कि इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर होता है 90, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90, यहाँ 90 पुट कर देंगे तो 3 3 6 हो जाएगा यहाँ पर a प्लस b, ठीक है। 6 को उधर जाते हैं तो a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका, तो 90 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, a प्लस b इक्वल टू 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको इक्वेशन हम क्या ले लेते हैं 2, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 ये रहा आपका, इक्वेशन 2 ये रहा आपका। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 लिखते हैं a माइनस बी इक्वल टू -3 और a प्लस बी इक्वल टू 30, ठीक है। तो प्लस बी और माइनस बी आपस में क्या हो जाएगा, कट कर जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो, और ये हो जाएगा 2 2 a 2a हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 हो जाएगा, a इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, कट कर हो जाएगा 5, यानी a का वैल्यू निकलेगा आपका 5, a का वैल्यू निकलेगा 5, फाइंड आउट हो गया। तो फाइंड आउट a का वैल्यू 5 हो गया। From equation 1 put value of a in equation 1। हम a का वैल्यू जो 5 आया इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, b का वैल्यू सेम ही आएगा। तो चलिए इक्वेशन 1 लेता हूं मैं, a माइनस बी इक्वल टू -3। चलिए a का वैल्यू कितना निकला अभी आपका, तो 5 प्लस 5 पुट कर देता हूँ क्या वैल्यू, -3 हो जाएगा इक्वल टू करके, तो 5 को इधर पुट कर देते हम, तो -b इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 और -5, तो -b इक्वल टू क्या हो जाएगा -8, माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू आपका 5 आ गया, अब b का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है।
अभी थोड़ा इसमें दूल्हा करो। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो इसी 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि f(x) जो पॉलिनोमियल है उसे x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो कहने का है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो जब इस f(x) पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए यहाँ पर हम f(x) इक्वल टू x पावर 4 2x क्यूब 3x स्क्वायर ax प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर f(x) इक्वल टू a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 8। a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 8 आएगा। चलिए x पावर 4 x 2x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। a का वैल्यू 5 तो 5x हो जाएगा और b का वैल्यू 8। मैं पुट कर देता हूँ a का वैल्यू 5 b का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो x माइनस 2 से डिवाइड करना, रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट करना है। तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देता हूँ यहाँ पर 2 पावर 4 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 5 into 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 और 12 हो जाएगा 10 8। ठीक है, कट गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 10 रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन 2C का बचा हुआ है, ठीक है, और 2B का बचा हुआ जो क्वेश्चन है रिमेनिंग क्वेश्चन, उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा और जो समझ में नहीं आए ठीक है उसे व्हाट्सएप कीजिए स्कूल पर।